हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। सो भाई ये क्या कर दिया है यूआई पाथ ने, लिटरली गाइस अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो क्योंकि यूआई पाथ ने धमाका मचा दिया है गाइस। दे हैव रिलीज द हीलिंग एजेंट। हम अपने सेलेक्टर्स को रन टाइम पे हील कर सकते हैं ऑटोमेटिकली, दे विल बी हील्ड। अगर कुछ सेलेक्टर आपका प्रॉब्लम आती है, सेलेक्टर नहीं चलता है, फेल होता है, इट विल बी ऑटोमेटिकली हील्ड एंड ऑल्सो सजेस्टेड टू अस इन द स्टूडियो। हम अगर ऑर्केस्ट्रेटर से अनअटेंडेड रन कर रहे हैं तब भी वो होगा, एंड स्टूडियो से अगर हम रन करें तब हमें सजेशंस मिलेंगे कि आपको क्या ठीक करना चाहिए इसमें। भाई हाउ कूल इज़ दिस। इसको थोड़ा सा देखते हैं गाइस एंड इसको इम्प्लीमेंट करते हैं अभी। तो ये भाई आज ही रिलीज़ हुआ है, इट्स अ पब्लिक प्रीव्यू नाउ, ठीक है। ये बहुत टाइम से पाइपलाइन पे था, बट आई थिंक यूआई पाथ ने हमें बहुत बढ़िया हॉलीडे गिफ्ट दिया है टू ट्राइड मैनी यूज़ केसेस रिगार्डिंग दिस, ठीक है। हम यहाँ पे एक छोटा सा यूज़ केस लेंगे गाइस आपको दिखाने के लिए इसकी कैपेबिलिटी कि हीलिंग एजेंट कैसे काम करता है, जो आज ही रिलीज़ हुआ है, ठीक है। तो भाई ये है यूआई पाथ विच है। लेट्स गेट स्टार्टेड, आई एम वेरी एक्साइटेड ऑन दिस। ओके, सो भाई यहाँ पे जॉर्ज स्टैन ने लिखा हुआ है, ठीक है, जो कि यूआई पाथ से हैं, दैट वी हैव लिटरली रिलीज द हीलिंग एजेंट फॉर अ पब्लिक प्रीव्यू, ठीक है। तो हीलिंग एजेंट क्या होता है देखते हैं। वेन एवर देर इज अ चेंज इन द एप्लीकेशन इंटरफेस, आपको पता है इंटरप्राइज में हर कोई काम करता है, राइट। कभी भी कोई चेंज होता है एप्लीकेशन में, कुछ भी इधर उधर होता है, सेलेक्टर हमेशा फटते हैं, ठीक है। हमें पता है सेलेक्टर कितने ज़्यादा फटते हैं। तो हाउ इट इज़ बीइंग केटर्ड नाउ। तो हीलिंग एजेंट क्या करेगा, रिपेयर करेगा इशू को, जो भी आपका सेलेक्टर का इशू है, ठीक है। और उसको जो आपके ऑटोमेशन है उसे क्या करेगा, अलाउ करेगा चलने के लिए आगे अनइंटरप्टेडली, मतलब बीच में कोई इंटरप्शंस नहीं होंगे। इट विल बी ऑल्सो गिविंग अस एन एक्सेप्शन रिपोर्ट एज वेल। वो भी आपको करके दिखाऊंगा यहाँ पे लाइव एग्जाम्पल आपके सामने, ठीक है। ओके, तो भाई अभी हम पहले डायरेक्टली चलते हैं कैसे इसको हम चला सकते हैं। हाँ, यहाँ पहले हम थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं, यूज़ केसेस। फॉर एग्जांपल स्टैटिक सेलेक्टर्स है, ब्रेक व्हेन एट्रीब्यूट्स चेंज ऑब्वियसली। तो यहाँ पे क्या करेगा, डिटेक्ट सेलेक्टर चेंजेस जो हुए हैं उनको डायनेमिकली जनरेट करेगा न्यू सेलेक्टर, और वैलिडेट्स एंड री एग्जीक्यूट्स द एक्टिविटी। तो भाई यहाँ पे मतलब लिटरली पेटी बांध दो कुर्सी की, क्योंकि मतलब भाई धमाका तो हो गया है, ठीक है। चलिए, फ्लेक्सिबल एंकर पोजीशन। भाई अगर आपका यूआई लेआउट चेंज होते हैं, इफ द यूआई लेआउट इज बीइंग चेंज्ड, रिकॉग्नाइज द एंकर्स इवन व्हेन देयर पोजीशन शिफ्ट इन रिलेशन टू द टारगेट। हाउ कूल इज दिस, मतलब ये चीज़ कभी नहीं होती थी पहले, ठीक है। अडैप्ट्स ऑटोमेशन इन रियल टाइम, इंश्योर्स दैट ऑटोमेशन टास्क आर एग्जीक्यूटेड एक्यूरेटली डिस्पाइट द लेआउट चेंजेस। मतलब अगर कोई लेआउट चेंजेस हैं आपके पोर्टल पे या कुछ साइट पे, तो इवन दैट ऑल्सो इट विल बी वर्किंग, ठीक है। हो सकता है कि आपके यूआई चेंजेस रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की वजह से हों, ठीक है। जहाँ पे साइज़ क्या है, आपका स्क्रीन साइज बदल सकता है, रेजोल्यूशन बदल सकता है। हमने कितनी ऑटोमेशन देखी, सब ने देखी जहाँ पे रेजोल्यूशन की वजह से हमें दिक्कत आती है। अब भाई वो ख़त्म हो चुकी है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ हीलिंग एजेंट। कुछ अगर आपके पॉपअप्स आ रहे हैं, ठीक है, तो उसको भी हैंडल कर सकता है ईजीली। कुछ अगर एप्लीकेशन लोड स्लो हो रही है, ये मैंने बहुत बार देखा है, लिटरली वी हैव टू यूज सम चेक एप स्टेट एक्टिविटी, टाइम आउट वगैरह, कुछ मिनट डालना पड़ता है, डिले डालना पड़ता है कई बार, राइट। नहीं चलता है तो अब ये वो चीज़ नहीं है, ठीक है। वेट्स फॉर द रिक्वायर्ड टाइम अमाउंट ऑफ टाइम, वैलिडेट्स एंड री एग्जीक्यूट्स द एक्टिविटी। भाई उफ, भाई बहुत बहुत ही बढ़िया है फंक्शनैलिटी लिटरली। अगर कोई टेक्स्ट चेंजेस हैं तो इट विल बी आइडेंटिफाइंग दैट एलिमेंट, रीनेमिंग डज नॉट अल्टर इट्स अंडरलाइंग मीनिंग और फंक्शनैलिटी, ठीक है। अपडेट्स द ऑटोमेशन टू अलाइन विद द मॉडिफाइड यूआई। सो भाई यहाँ पे आई थिंक दे आर यूजिंग सम सिमेंटिक एक्टिविटीज एज वेल इन द बैकग्राउंड, ठीक है। सो हाउ डू हीलिंग एजेंट कंप्लीमेंट द यूनिफाइड टारगेट, ठीक है। ये क्या करेगा, it will be combining multiple methods such as fuzzy selectors, anchors and computer vision and semantic, देखिए मैंने कहा था ना semantic targeting to ensure better element identification, ठीक है। अगर कोई UI एलिमेंट चेंज होता है तो UI यूनिफाइड टारगेट कैन फॉल बैक ऑन अल्टरनेटिव मेथड्स, जैसे कि होता ही है, आपने कई बार देखा होगा, एक वार्निंग मैसेज आता है आपके पास कि भाई ड्यू टू द फॉल बैक मेरे को ये मिला है, ठीक है। तो
to maintain automation continuity, minimizing failures. Works across various platform and technologies, web, desktop, legacy system, मतलब पुराने जो ऑटोमेशन थे उस पर भी ये काम कर रही हैं, अभी तक इसमें लिखा हुआ है ऐसा, राइट। तो यहाँ पे गाइस जब भी हम यूज़ करेंगे जैसे एग्जीक्यूशन हैपन्स बिफोर एक्टिविटीज टाइम आउट, मतलब टाइम आउट होने से पहले इसका एग्जीक्यूशन हो रहा है। हीलिंग एजेंट कम्प्लीमेंट यूआईपाथ यूनिफाइड टारगेट, ठीक है। जो आपका यूनिफाइड एप्लीकेशन टारगेट जिसे हम यूएटी भी कहते हैं, कई बार आप प्लीज़ यूएटी को उससे कन्फ्यूज मत होना, यूज़र एक्सेप्टेंस टेस्टिंग से, कि हम यूटी बोल सकते हैं यूनिफाइड टारगेट को, ठीक है। इट इज़ डिजाइन टू इंक्रीज द ऑटोमेशन रेजिलियंस ऑफ ए यूनिफाइड टारगेट फेल्स टू फाइंड द configured target. Unified target means strict selector, fuzzy and computer vision में combination होता है. You can say it's your type of descriptor over there, ठीक है। Healing agent can gets involved only and only if it's enabled at the process slash job level and only after activity timeout and the process is about to fail. जब fail होने वाला होगा उसके पहले healing agent वहाँ पे step in करेगा and आपके process को heal कर देगा, ठीक है। चलिए भाई पहले मैं आपको स्टूडियो में दिखा देता हूँ इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे I'll be taking an example of RPA challenge over there, राइट। आपको अपना UiPath अपडेट करना पड़ेगा टू द लेटेस्ट वर्जन जो भी अभी चल रहा है। सो वी विल बी इंडिकेटिंग RPA challenge over here, यहाँ पे मैं इसको इंडिकेट करूँगा, ठीक है। दिस I'll be indicating it. Okay, and then just say type into, ठीक है। तो मुझे टाइप इनटू कराना है फर्स्ट नेम में, नो इश्यूज। अच्छा अब यहाँ पे मैं फजी सेलेक्टर नहीं लेके आई विल टेक अ स्ट्रिक्ट सेलेक्टर ओवर हियर, ठीक है। मैं स्ट्रिक्ट सेलेक्टर ले रहा हूँ यहाँ पे लाइक दिस। आई हैव डिसेबल्ड द कंप्यूटर विजन एंड कंफर्म, ठीक है। अभी इसमें कुछ छेड़खानी करेंगे, डोंट वरी। and now again type into over there, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे आपका लास्ट नेम में we'll be entering some data inside the last name. Again we'll be selecting the strict selector, not the fuzzy selector, ठीक है। ये है एंड यहाँ पे मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, सरनेम लिख रहा हूँ, यहाँ मैं अपना फर्स्ट नेम लिख रहा हूँ, ठीक है। and I'll just press submit, click user click activity as well. भाई अब एक्साइटमेंट देख रहे हो कि रात के 2 बज रहे हैं एंड आई एम मेकिंग द वीडियो, सो आई एम प्रीटी एक्साइटेड अबाउट इट, राइट। एंड व्हाट आई विल डू विद दिस, इसको मैं दोबारा से हाईलाइट करता हूँ एंड देन आई विल क्लिक ऑन सबमिट, स्ट्रिक्ट सेलेक्टर, फजी और ओके। थोड़ा सा हम यहाँ पे छेड़खानी करते, विल ट्राई टू यू नो डिसेबल अवर सेलेक्टर, और हम सेलेक्टर थोड़ा ख़राब करने की कोशिश करेंगे ऐसे करके, ठीक है। लाइक दिस आई जस्ट से, ठीक है, ओके, ठीक है। इसका भी हम लोग ख़राब करते हैं ताकि तभी तो वो हील करेगा, राइट। अगर सब कुछ सही होगा तो हील क्यों करेगा भाई, ठीक है। I'll just do like this so it won't be matching it now. सबमिट में भी करते हैं थोड़ा सा छेड़खानी, ठीक है। तो टैग लेट्स डू इट लाइक दिस, ठीक है। चलिए अच्छा अभी यहाँ पे मैं इसको सेव कर रहा हूँ, इसको मैं कर रहा हूँ बंद एंड यहाँ पे अब देखिए मैं इसको पहले आपको स्टूडियो से चला के दिखाऊंगा कि भाई स्टूडियो में ये कैसे चल रहा है यहाँ पे अभी, ठीक है। बिकॉज इट इज़ अभी जो है जहाँ तक मैंने देखा है इट इज़ बीइंग रनिंग फ्रॉम ऑर्केस्ट्रेटर ओनली, यहाँ पे ऑर्केस्ट्रेटर चल रहा है। बट लेट्स सी कि मैंने ये अभी ट्राई नहीं किया है स्टूडियो का, इट इज़ अ फर्स्ट टाइम फॉर मी एज वेल, but I have tried it with the orchestrator run or you can say an unattended run as well, ठीक है। वो मैंने ट्राई कर लिया। तो यहाँ पे अभी 30 सेकेंड का टाइम आउट है, हम नेक्स्ट रन पे इसको और कम कर देंगे, विल डिक्रीज द टाइम आउट टू 15 सेकेंड्स और 10 सेकेंड्स ताकि टाइम हमारा कम यहाँ पे लगे वेट करने के लिए, ठीक है। लेट्स सी, ओके सो इट्स नॉट एबल टू फाइंड इट, ओके strict selector failure, continue and
कंटिन्यू, ठीक है। तो अभी ये यहाँ पे इफ आई गो टू द ऑटो पायलट, वी हैव सम फिक्स्ड रन टाइम इशू डिटेल्स। ओके, दिस वाज द प्रीवियस रन, ठीक है। एंड इफ आई गो ओवर देयर, मल्टीपल रिकमेंडेशन एक्शंस आर सजेस्टेड। ओके, हीलिंग, अच्छा ठीक है। ये पुराने रन का दिखा रहा है जो मैंने किया था बाय इंपोर्टिंग द डीबग फाइल एज वेल ओवर देयर। व्हाट आई विल डू नाउ, I'll just publish this over inside the orchestrator, ठीक है। We'll publish it inside the orchestrator. Healing I have already over there, publish, ठीक है। And what I'll do, I'll just reduce its timeout as well because don't wanna wait that much, ठीक है। मैंने 5 seconds यहाँ पे कर दिया है and इसका भी मैं 5 seconds कर देता हूँ यहाँ पर टाइम आउट गाइस। क्लिक ऑन द सबमिट बटन, 5। So every activity timeout is now 5 seconds. I just need to publish it again, okay। And also I'm like keeping this as main over here, healing को मैंने main रखा है, ये entry point है, ठीक है। I'll just go inside the orchestrator, update my package over there because मेरा package वहाँ पहले से है, ठीक है। I'll be updating it, automations, healing is there, so let's see, 8। ओके, देखिए जब आप जॉब यहाँ पे आप रन करेंगे ना, आपके एग्जीक्यूशन टारगेट पे यहाँ पे अब आएगा एनेबल द हीलिंग एजेंट, ठीक है। ये करेगा, इट विल बी प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस एंड सजेशंस ऑन हाउ टू फिक्स इश्यूज ऑन रनिंग जॉब्स इन द फ्यूचर। ऑप्शन टू सेल्फ हील इज अवेलेबल, ठीक है। एनेबल द हीलिंग एजेंट सेल्फ हील व्हेन इश्यूज आर डिटेक्टेड ऑन रनिंग जॉब्स। अब लेट्स सी, अब नाउ आई एम स्टार्टिंग इट। मैंने अभी कोई लॉग मैसेज नहीं लगा रखा है, ठीक है। इसके मैं लॉग सीखता हूँ यहाँ पे, लेट्स सी नाउ, ठीक है। मेरा ये ओपन हो गया है, ब्राउज़र ओपन हो गया है यहाँ पे। अब लेट्स सी, रिफ्रेश इट, हीलिंग एग्जीक्यूशन स्टार्टेड, ठीक है। अब देखिए 5 सेकेंड्स हो गए, उसको नहीं मिला, उसको क्या है, उसको नहीं मिला, ये एरर आ गया, स्ट्रिक्ट सेलेक्टर फेलियर, ठीक है भाई, उसको नहीं मिला यहाँ पे, ठीक है। ये अब देखते हैं नेक्स्ट लॉग क्या आता है यहाँ पे। मैंने कोई और लॉग एक्टिविटी नहीं डाली है, ठीक है। लेट्स सी नाउ, ओके। Okay, let's see. Oh, that is lovely. Okay, so what it did, अभी आपने देखा होगा उसने क्या किया, उसने मेरा नाम स्ट्रिक्ट सेलेक्टर फेल होने के बावजूद भी वहाँ पे लिखा है जय, ठीक है। जो कि अगर हम एक नॉर्मल ऑटोमेशन में करते वो नहीं हो सकता है। इट विल बी गिविंग अस अ सिस्टम एक्सेप्शन ओवर देयर। वो अगेन दूसरा ट्रांजेक्शन क्या है, पिक करेगा। उसने अपना टाइम लिया, इट टुक इट्स टाइम टू सेल्फ हील द सेलेक्टर ओवर देयर, स्ट्रिक्ट सेलेक्टर यू कैन से, ठीक है। एंड उसने वहाँ पे उसे एग्जीक्यूट किया है पूरा। आप मेरी यहाँ पे लाइव आपने देखा है, ठीक है। तो फर्स्ट नेम पे यहाँ पे उसने जय लिख दिया है आफ्टर सेल्फ हीलिंग द स्पेसिफिक स्ट्रिक्ट सेलेक्टर जो मैंने वहाँ पे चेंज किया था, ये बिगाड़ा था, ठीक है। I'll go over there again, let's see any refresh log message we have. Okay, let's see, yes, so you can see that type into first name। अभी उसको पहले पूरा होने देते हैं, फिर इसे हम करते हैं, फिर इसको हम लोग एक बार देखते हैं। लास्ट नेम में भी ये टाइप कर रहा है क्या, लेट्स सी। It's taking a little bit of time over here, right, because it's in preview, so maybe in the upcoming days or upcoming months, और हो सकता है कि next month हमें UiPath और अच्छा सरप्राइज दे दे कि ये एकदम मतलब प्रीव्यू से हट के एकदम prod वाले वर्जन पे आ जाए, प्रोडक्शन वर्जन पे आ जाए, so that we can also execute some automations faster, ठीक है। मे बी हो सकता है, let's see what it's doing now।
strict selector failure. Okay, input is this CV. Let's see. उसने फर्स्ट नेम तो वहां पे टाइप किया है, ठीक है। बिकॉज देखिए आरपीए चैलेंज जो साइट है वो भी क्या है, डायनामिक साइट है। हर बार आप रिफ्रेश करते हैं, हर बार आपके लेबल्स चेंज होते हैं, ठीक है। इट्स नॉट लाइक वो स्टैटिक साइट है कि भाई ये फर्स्ट नेम यहीं रहेगा हर बार, नहीं। मैं इसे रिफ्रेश करूँगा, फर्स्ट नेम यहाँ कहीं और आ जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक द जॉब इज़ रनिंग। हाँ, जॉब इज़ रनिंग, ठीक है। Oh, execution failed, recovered alternative target, trying to execution again with the new target. तो भाई आपने देखा कि यहाँ पे कैसे उसने क्या किया, कैसे उसने पूरा का पूरा मेरे यहाँ पे ऑटोमेशन किया हुआ है। मेरे को बस ये ब्राउज़र को एक बार आपको मैं दोबारा से दिखाता हूँ। आई विल जस्ट शो यू अगेन। आई विल जस्ट कीप इट एज क्लोज नेवर, ठीक है। तो यू कैन सी गाइस आपके पास लॉग मैसेज है यहाँ पे कि भाई इसने कितने ब्यूटीफुली यहाँ पे टाइप इनटू यूआई एलिमेंट कुड नॉट बी फाउंड बिकॉज एंकर वाज नॉट लाइक द एग्जैक्ट पोजीशन। ओके, टाइप इनटू द लास्ट नेम, एग्जीक्यूशन फेल्ड, रिकवर्ड अल्टरनेटिव टारगेट, ट्राइंग टू एग्जीक्यूशन अगेन विद द न्यू टारगेट। ओके, लेट्स सी इट इन एक्शन अगेन। एक बार इसको दोबारा से देखते हैं हम लोग, ठीक है। लेट्स सी। अच्छा, जब भी हम यहाँ पे ये लेके जाएंगे ना, तो यहाँ पे एक आपका ये आ जाएगा, वो डिटेल्स आ जाएगा आपके ऑटो पायलट का। तो व्हाट यू कैन डू, यहाँ पे एक फॉल्ट हुआ है, देखते हैं। एक हील हुआ है, एक फॉल्ट हुआ है। लेट्स सी। ओ व्हाट इज हील, व्हाट इज फॉल्ट। अच्छा, सी एक्टिविटी विद द इश्यूज, एंकर इज नॉट लोकेटेड द एग्जैक्ट पोजीशन। ओके, and if I'll say healed, can we see the healed one? Logs. Okay, so I think उसे लास्ट नेम वाला वो हील नहीं कर पाया है, ठीक है, बट उसने फर्स्ट नेम वाला हील किया है, राइट। What I'll do, I'll just check import it fixable जो ओके। सो अब देखिए यहाँ पे हमारे पास एक डीबग फाइल आ गई यहाँ पे। इसको मैं अगर डाउनलोड करता हूँ, I'll go into the reports, ठीक है। ये मेरे डाउनलोड हो चुकी है, इसको मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। एंड अब मैं इसको अपने ऑटोमेशन पे यहाँ पे लगाऊंगा इनसाइड द ऑटो पायलट, ठीक है। एंड डिटेल्स, हीलिंग, 1 out of 1 healed. So 1 second back, there was an option over here to highlight it as well. Healing is there, 20 December. Okay, status is unknown because this I have already done it at the first time, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम हुआ था, ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं उस समय ऑर्केस्ट्रेटर खोला हुआ था, ठीक है। सो देर इज़ एन ऑप्शन ओवर हेयर टू ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट योर डीबग फाइल। तो वेन एवर यू आर डाउनलोडिंग योर डीबग फाइल ओवर हेयर, तो आपके पास यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा, सो दैट यू कैन व्हाट, यू कैन ऑलरेडी क्लिक ऑन दैट इम्पोर्ट डीबग फाइल एंड आप उसको अपडेट कर सकते हो। देखिए यहाँ पे एंकर का भी लिखा हुआ है, राइट। एक बार हम इसको फिर से चला के देखते हैं गाइज। लेट्स सी द आउटपुट दिस टाइम। ओके, let's go over here, automations there, and hearing is this, ठीक है। enable is this, ठीक है। let's see again। क्योंकि मैंने टाइम आउट बहुत कम डाला है, इट्स ओनली 5 seconds, और what I can do, I can remove it and can do it less seconds। 1 second मैं ऐसे कम कर देता हूँ, that it will be less, ठीक है। क्योंकि फेल तो देखो उसको होना ही है, राइट। so why not to fail early, है ना, ताकि see time will be saved and it will be failing some early seconds, तो it will be better। अब वो टाइप कर देगा फर्स्ट नेम पे, ये नो इश्यूज। मैं पब्लिश कर देता हूँ अगेन, 1 second, पब्लिश। आई जस्ट क्विकली स्टॉप दिस, और नाउ देखो आपने जय यहाँ पे टाइप कर दिया है। आई जस्ट स्टॉप दिस फॉर नाउ, और आई कैन किल दिस एज वेल, ठीक है।
terminating it, and I think it has terminated it already. Okay, automations, we have a new version. Let's go. Bhai, literally it is very intriguing about this. Okay, and now let's try to run it. Yep, let's try to run it now. You can also try to run it from the orchestra, from the assistant as well, guys. Okay. Okay, let's see. ठीक है, लॉग्स रिफ्रेश, ठीक है, देख सकते हैं बहुत जल्दी एरर आई यहाँ पे, स्टिक सेलेक्टर वाज फेल्ड, नाउ इट टेक सम टाइम टू सेल्फ हील द सेलेक्टर ओवर देयर. ठीक है, एंड अच्छी बात यह है कि इट इज ऑल्सो जनरेटिंग सम एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट्स एज वेल. वो डायरेक्टली एक्सेप्शन स्क्रीनशॉट्स वहाँ पे ले रहा है कि कहाँ पर वो प्रॉब्लम आ रही है उसको. ठीक है, अब देखिए, लेट्स सी इफ इट विल टाइप इन राइट फर्स्ट नेम और नॉट. लेट्स सी. ओ माय गॉड, इट इज टाइपिंग डायरेक्टली डायनेमिकली. देखिए, फर्स्ट नेम पहले ऊपर था टॉप पे, नाउ फर्स्ट नेम नीचे आ गया, बट उसने तब भी फर्स्ट नेम पे टाइप किया है वहाँ पे. इट्स नॉट लाइक दैट कि वो ऊपर उसने कंपनी नेम पे टाइप कर दिया फर्स्ट नेम के बदले. नहीं, इट ऑलरेडी टाइप इनसाइड द फर्स्ट नेम ओनली. सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ द हीलिंग एजेंट गाइस. ठीक है, पर ये अभी थोड़ा प्रीव्यू में है क्योंकि आज ही लॉन्च हुआ है पब्लिक प्रीव्यू के लिए. पहले ये प्राइवेट प्रीव्यू था, तो देयर कैन बी सम बग्स एंड ऑल, बट ठीक है, इट विल बी अपडेटिंग इट, दे विल बी अपडेटिंग इट विद द टाइम. ठीक है, तो थोड़ा टाइम लगता है, बट दे विल बी अपडेटिंग इट, नो वरीज. बट देखिए, लास्ट टाइम में भी उसने टाइप कर दिया है, तो it has already, what to say, it has already corrected both the selectors over there. ठीक है, उसने दोनों के दोनों सेलेक्टर्स वहाँ पे क्या है, करेक्ट कर दिए हैं इन रियल टाइम. आपने देखा, उसको सेलेक्टर नहीं मिलता अगर हम सेल्फ हीलिंग एजेंट यहाँ पे नहीं होता तो. ठीक है, उसको सेलेक्टर नहीं मिलता, बट उसको सेलेक्टर मिला, उसको सेलेक्टर नहीं मिला, उसने हील किया, उसको तब मिला, एंड उसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसको अप्लाई किया. सो हाउ कूल इज दिस, हाउ ब्यूटी इज दिस फॉर द यूआई पाथ. एंड आप देख सकते हैं उसने सबमिट बटन पे भी क्लिक कर दिया भाई. तो आई थिंक उसने पूरा का पूरा जॉब यहाँ पूरा हो गया है. लेट्स क्विकली रिफ्रेश इट. यस, आप देख सकते हैं पहले में क्या था, क्योंकि मैं ऑर्केस्ट्रेटर बार बार खोल रहा, तो हो सकता है उसको वो स्पेसिफिक यूआई एलिमेंट वहाँ पे नहीं मिला होगा. ठीक है, मे बी इट फेल्ड, बट गाइज यू कैन सी this time it literally went outside its boundaries. यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब आपके पास एक रिकॉर्ड मिलेगा, 3 activities faulted at run time, type into first name. ठीक है, ये बताएगा कौन कौन सी एक्टिविटी could not find user element for this action, healed, it has been healed, ये heal हो चुका है. ये update the target property in the activity settings details. यहाँ पे डिटेल्स दिए हुए, टारगेट एलिमेंट could not define in the current selected definition, a new target element definition was generated and used for the activity. आप देख सकते हैं गाइस, बिफोर हीलिंग स्नैपशॉट 1, बिफोर हीलिंग स्नैपशॉट 2, मतलब आपके पास यहाँ पे स्नैपशॉट तक उसने ले रखा है कि भाई मैं ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट कर रहा हूँ. अब आप देख रहे हो हाउ कूल इज दिस. ये यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर रहा था इसलिए ये आ गया. ठीक है, और आप देख सकते हो भाई यहाँ पे क्या है, टारगेट में देखिए, मैंने कहा था ना, ये कि यहाँ पे ये भी दिखा रखा है उसने कि मैंने जो गलत सेलेक्टर दिया था वो ऐसे है, उसने जो सही सेलेक्टर लिया है वो ये है. भाई रन टाइम पे उसने जाके यूआई एलिमेंट के सेलेक्टर्स लिए हैं. लिटरली आई एम शॉक्ड. वेरी गुड यूआई पाथ, हैट्स ऑफ टू दिस. लिटरली आई एम वेरी इम्प्रेस्ड बाय दिस. इससे यूआई ऑटोमेशन में जो हमारी काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो सकती हैं. ठीक है, अभी मैंने एंकर को नहीं छेड़ा था बिकॉज एंकर वॉज द सेम, तो यहाँ पे एंकर आई थिंक सेम आया. हाँ, एंकर सेम आया. ऐसे ही आप देख सकते हो, लास्ट नेम का भी मैंने छेड़ा था, लास्ट नेम का भी दिखाएगा. यहाँ पे CV हमने लिखा था, यहाँ पे इसने ये लिखा है अपने आप, मैंने कुछ नहीं किया. एंड द जॉब मस्ट बी सेइंग एज सक्सेसफुल. लेट्स सी जॉब्स, देखिए सक्सेसफुल आ गया. भाई यही चीज़ आप मुझे करके दिखा दो स्टिक सेलेक्टर में विदाउट हीलिंग एजेंट, में मान जाऊँगा. कर ही नहीं सकते, इट विल बी फॉल्टिंग ना. वो
अगर आप क्यू यूज़ कर रहे हो तो आपका स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन आइटम विल बी गेटिंग एज फॉल्टेड ऑब्वियसली। यहाँ पे इन्होंने बहुत ही बढ़िया तरह से काम किया है। लिटरली हैंड्स ऑफ, आई एम इम्प्रेस्ड। तो आई थिंक भाई आप लोगों ने कुर्सी की पेटी बांध ली होगी, ठीक है, क्योंकि धमाका तो मिल चुका है फ्रॉम यूआईपाथ, ठीक है। तो भाई ये बहुत ही स्मॉल डेमो था। एंड आप, हाँ, वन मोर थिंग, आप यहाँ पे इस स्पेसिफिक जॉब के अंदर लॉग्स पे जाके यहाँ हीलिंग एजेंट का आ जाएगा, तो यू कैन ऑल्सो डाउनलोड द डिबग फाइल, ठीक है। आप स्टूडियो ओपन कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यू हैव टू ओपन योर स्टूडियो, यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं स्टूडियो अपना। इट विल बी लोडिंग द प्रोसेस ओवर देयर, ठीक है। लेट इट लोड। हाँ, तो अच्छा हमने ये पहले से खोला हुआ है, ओके ओके, ठीक है। या तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास एक प्रॉपर्टी आएगी कि भाई आपको अपनी इंपोर्ट करनी है फाइल, यहाँ पे डीबग फाइल। तो व्हाट इट डज, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, व्हाट इट डज कि वो ऑटोमेटिकली हर रन पे ऑटोमेटिक यहाँ पे अपलोड हो जाती है, ठीक है। अभी हम अगर नया प्रोजेक्ट बनाएंगे और हम यहाँ पे फाइल अपलोड करेंगे, इट्स जस्ट अ नॉर्मल फाइल। आपको दिखा देता हूँ कैसी फाइल होती है। लेट्स सी, इट्स दिस टाइप ऑफ फाइल ओवर द, ये ऑटो पायलट की फाइल है। इसके अंदर रिकवरी डेटा होता है जेसन फॉर्मेट में, जो उसने रिकवर किया हुआ है पूरा का पूरा डेटा, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, आई थिंक इट विल बी हैविंग सम सेलेक्टर्स एज वेल इफ आई एम नॉट रॉन्ग। वन सेकंड, या इसके अंदर सेलेक्टर्स भी होंगे यहाँ पे गाइस। लेट्स सी, टाइप इनटू फर्स्ट नेम, रिकवरी इज दिस, एक्टिविटी टाइप, हीलिंग, डिटेक्शन आईडी, ओके, रिकवरी आईडी, क्लिक सबमिट, वर्कफ्लो नेम, अच्छा ठीक है, ओके। तो भाई आपने देखा यहाँ पे इसने सब कुछ बता दिया। स्पेसिफिक जॉब आईडी क्या है मेरे पास, प्रोसेस नेम क्या है, प्रोसेस वर्जन क्या है, टेनेंट नेम क्या है, एवरीथिंग इट डज बाय इटसेल्फ। लेट्स सी, अच्छा इसने यूआईए जो मेरा फ्रेमवर्क होता है, ऑटोमेशन फ्रेमवर्क, उसके द्वारा यहाँ पे इसने सेलेक्ट किया है हमारा वो नेम, ठीक है। इफ आई सर्च, let's see for ID is this, ID is type into, again, ID is, okay, it's a long list, okay, so tenant ID is this, ID is this, there must be some ID over there, क्योंकि हम ID यूज़ कर रहे थे, ID को मैंने छेड़ा था, ID को मैंने बिगाड़ा था, ठीक है। तो वो वहाँ पे होना चाहिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइज द मेन थिंग इज दैट इट इज़ वर्किंग परफेक्टली फाइन। आपने मेरे सामने यहाँ पे देखा, मैंने आपको लाइव करके दिखाया। फर्स्ट इंस्टेंस पे वो इससे नहीं हो पाया बिकॉज मैं बार बार ऑर्केस्ट्रेटर खोल रहा था, तो उसको वो एलिमेंट नहीं मिला, ठीक है, तो फेल कर दिया। बट सेकेंड इंस्टेंस पे आई डिडंट टच एनीथिंग, या मैंने टाइम आउट कम किया उसका, ठीक है। क्योंकि देखिए अनअटेंडेड प्रोसेस में आप वैसे भी वीएम पे चलाते हैं, राइट। तो यू आर रनिंग ए प्रोसेस इनसाइड द वीएम और ए जॉब इनसाइड द वीएम, तो वहाँ पे वैसे भी उसको टच नहीं करते हैं, ठीक है। एंड इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू टच योर बॉट व्हेन यू आर रनिंग द प्रोसेस ओवर देयर। तो ऑटोमेटिकली इट विल बी हीलिंग इटसेल्फ। तो आपने देखा यहाँ पे कैसे कैसे उसने हील किया, डिटेल्स तक उसने दिए हैं। देखिए आप, जैसे मैंने क्लिक किया ऑटोमेटिक ये विंडो पे आ गया, कि कहाँ पे फटा, ये यहाँ पे हुआ है, बिफोर क्या था आप देख सकते हैं यहाँ पे 1+ एक और है, आई थिंक सो, एक ही है, ओके। सजेशन देखिए, कंसिडर अपडेटिंग द एक्टिविटी विद द न्यू टारगेट। अच्छा यस, वन मोर थिंग, हम इसे अप्लाई भी कर सकते हैं। इफ आई अप्लाई इट नाउ, मैंने इसे अप्लाई किया यहाँ पे, लेट्स से, ठीक है, रीयूज इट, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ, फर्स्ट नेम को यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि मेरे पहले से मैं एक्चुअली आई वाज यूजिंग एन ऑब्जेक्ट रेपो ओवर हियर, दैट्स व्हाई ये मेरे, देखिए जैसे ही मैंने इसको किया तो उसने उस पर लाइन मार दी। क्यों मारी लाइन? बिकॉज वो हो गया है ना, वो चीज़ अप्लाई हो चुकी है। ये चीज़ है, इसको मैं कर देता हूँ भाई अप्लाई, सिंपल, ठीक है। ये अप्लाई हो गया है, ये भी आपका, इसने भी इसको मैं लाइन कर दी है। एंड इफ आई गो इन द सेकंड, द थर्ड पार्ट, इन द सबमिट पार्ट ओवर देयर, इफ आई सी अप्लाई, over there also it will be applying it perfectly fine। अब अगर मैं अपनी यहाँ से
स्टूडियो से पहले ऑटोमेशन चलाता हूँ, आई थिंक इट शुड बी वर्किंग टोटली फाइन। ये चीज़ मैं खुद अभी आपके सामने कर रहा हूँ वीडियो बनाते हुए, अप्लाई वाला। ठीक है, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। ओके ओके, वाओ, फर्स्ट नेम पे उसने अप्लाई करके चलाया, ठीक है, ओके परफेक्टली फाइन। तो उसने ऑटोमेटिकली मुझे वो हील करके मुझे सजेशन भी दे दिए। एक बार ही मुझे वहाँ पे फाइल अपलोड करनी है, एंड वेन एवर आई विल बी रनिंग माई प्रोसेस, क्योंकि देखिए यहाँ पे उसने ऑटोमेटिकली क्या किया। और अगर अच्छा चलो एक और चीज़ कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। I'll just add another type into over here. Okay, I'll add another type into over here, and I'll say company name. Let's see, I'll say company name. ठीक है, okay cool, enter. अच्छा sorry, I have to use the strict selector over here. Okay, for this instance, company name, okay, and strict selector, very selector over here. I'll just close the computer vision for now. Okay, and press continue. Okay, I'll just disable its selector, so it will be working with the UAT or the Unified Application Target over here guys. सेलेक्टर है यहाँ पे, नेम आ रहा है, इसको मैं कुछ ऐसे कर देता हूँ, जी कर देता हूँ, ठीक है, ओके। एंड नाउ I'll quickly set the timeout to 2 seconds over here. Timeout to 2 seconds over here. Publish the process inside the orchestrator. बस ये क्लियर हो जाएगा हमें कि ये चीज़ ऑटोमेटिकली अपडेट हो रही है आपकी इनसाइड द स्टूडियो एज वेल। ठीक है, चलिए 1 सेकेंड। ओके, लेट्स गो क्विकली, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस, एंड आई थिंक मेनी यूज केसेस आउट ऑफ इट। ठीक है, अब ये अगर प्रॉपर रन पे आ जाएगा अपने, इट्स इन प्रीव्यू राइट नाउ, बट अगर ये प्रॉपर रन पे आ जाता है तो यू कैन थिंक ऑफ एवरी ऑटोमेशन। काफ़ी हद तक हमारी ऑटोमेशन सेलेक्टर की जो भी प्रॉब्लम आती है यूआई एलिमेंट में, वो सॉल्व हो सकती है यूजिंग द हीलिंग एजेंट। ठीक है, सो इट्स प्रिटी एक्साइटेड गाइस टू ट्राई इट आउट इन द एंटरप्राइज लेवल एज वेल। लेट्स सी कब तक हम वहाँ पे कर पाते हैं। It is enabled, see you can see it is enabled as well. I'll quickly start it and I'll close it, so it will be starting a fresh run. ठीक है, go over here, logs of this job, it is opened. Okay, अच्छा ओके, क्योंकि मैंने अप्लाई किया था तो उसने जय और पांडे एकदम से लिखा, क्योंकि उसमें मैंने अप्लाई कर रखा था। इट विल बी नाउ ओनली एंड ओनली टेकिंग इट्स कॉल ऑफ द हीलिंग एजेंट इनसाइड द कंपनी नेम। अब वो कंपनी नेम पे रखेगा, मैं ऐसे कुछ नहीं कर रहा, नॉट टचिंग द लैपटॉप ओवर हियर। ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे जो कंपनी नेम है उसके सिलेक्टर्स फटे हुए हैं, उसके सिलेक्टर्स ख़राब हैं अभी, तो मैं ऑटोमेटिकली भी हीलिंग इट एंड देन प्रेसिंग सबमिट। सबमिट नहीं फटाफट कर देगा, बस कंपनी नेम में इट विल बी getting the selectors now, the strict selectors now. ठीक है, अच्छा कंपनी नेम में हमने कुछ डाला ही नहीं था, सॉरी, वी डिडंट एंटर एनीथिंग इनसाइड द कंपनी नेम। ओके ओके ठीक है, एंड प्रेस सबमिट। ठीक है, तो इट इज़ वर्किंग टोटली फाइन गाइस, देयर इज़ नो इशू अबाउट इट। आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे आई देखो, उसने कंपनी नेम को एग्जीक्यूशन फेल हुआ था, लेकिन रिकवर्ड द अल्टरनेटिव टारगेट ट्राइंग एग्जीक्यूशन अगेन विद द न्यू टारगेट। तो भाई मतलब आप समझ सकते हो ना कितना मतलब ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आया है यहाँ पे यूआईपाथ। लिटरली हैट्स ऑफ यूआईपाथ गाइस, लिटरली। एंड नाउ इफ आई विल चेक इनसाइड द स्टूडियो एज वेल। लेट्स सी, यहाँ पे नहीं है क्या? ओके, हीलिंग अननोन, ओके लेट्स सी, यहाँ पे 3 ही दिखा रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शन आना चाहिए। ओके लेट्स सी, लेट्स ट्राई टू डाउनलोड दिस फाइल ओवर हियर, डाउनलोड debug फाइल। ओके लेट्स सी इफ I'll रिफ्रेश दिस, तब होता है क्या? लेट्स सी, इफ I'll रिफ्रेश माय रिसोर्सेज then it will be automatically showing it. No, it is not automatically showing it.
अच्छा ओके ओके, तो मे बी शायद ऐसे अगर ये होगा, मैं इसको बंद करूँगा एंड देन आई थिंक इफ आई ओपन इट फ्रॉम हेयर, ओपन इन स्टूडियो, लेट्स सी, या so as you can see that I have updated on the latest version. Update I have already updated to the latest version over here. Okay, let's see. हाँ, यहाँ पे कंपनी नेम का आना चाहिए। हाँ, अब आ गया, ठीक है। तो आपने देखा कि जब मैंने उसको रिफ्रेश किया या बंद करके दोबारा से करो तो इट इज़ ऑटोमेटिकली कमिंग, ठीक है। अपडेट टारगेट प्रॉपर्टी इन द एक्टिविटी सेटिंग्स, अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, उसके ऊपर भी यहाँ पे लाइन आ जाएगी। तो इट इज़ ऑटोमेटिकली व्हाट क्लोज्ड, यहाँ पे अपना बंद हो चुका है, आप देख सकते हैं। मतलब इट इज़ बीइंग रनिंग परफेक्टली फाइन नाउ। अब अगर मैं यहाँ से चलाऊँगा, I'll just quickly show you. If I'll debug it, तो पूरा एक सेकेंड, क्योंकि मैंने कंपनी नेम पे कुछ रखा नहीं था, तो I'll just write over here as UiPath. UiPath. Let's see. Okay. It will be working because उसने हील कर दिया है वो, and it will be perfect, ठीक है, it will be perfectly working now. You can see. अच्छा, उसने सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया होगा, राइट, so it will not be able to. Okay, let's quickly try it to run it through the assistant as well, guys. इसको हम हटा देते हैं, असिस्टेंट से भी इसको रन करने की कोशिश करते हैं हम लोग एक बार। लेट्स सी, इसको मैं एक बार फिर से थोड़ा सा इधर उधर कर देता हूँ इनके एलिमेंट्स को, एंड इट विल बी अ प्रॉपर walk through for you guys, small walkthrough. Okay, so I'll just go over here for the descriptor. Okay, first name, ठीक है, fuzzy computer vision, close it, confirm, and I'll go over there inside the properties, target, inside the, is it taking fuzzy as well? Strict, एक ही कर देते हैं, कोई नहीं, फर्स्ट नेम पे कर देते हैं, बाकी ठीक है, ठीक है। एंड I'll just say publish healing, publish. Okay, let's see. तो मैंने सिर्फ फर्स्ट नेम के सेलेक्टर्स को बिगाड़ा है यहाँ पे, बाकी के सेलेक्टर्स पूरे के पूरे सही हैं। I'll try to run it from the assistant now. Let's see. Okay. अच्छा, dashboard healing. Let's see, guys. It is running now. ऐसा तो नहीं कि मैंने वो बंद कर दिया तो वो पूरा ही एरर दे देगा। ओके, आई डोंट थिंक वो हीलिंग एजेंट क्रोम खोल पाएगा। I'll just try it again, one second. Yeah. हाँ, वो क्रोम खोल रहा था। ओके, ठीक है, लेट्स सी। ओके, उसने जय भी यहाँ पे लिख दिया है एंड पांडे भी उसने यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट अबाउट द कंपनी नेम नाउ? कंपनी नेम हमने शायद नहीं बिगाड़ा था, most probably it is working something. Okay, let's see, because we haven't changed anything inside the company name, right? क्योंकि हमने जय पे फर्स्ट नेम पे चेंज किया था तो थोड़ा सा टाइम लेता है, बट इट टुक इट्स, बहुत फास्ट हो गया यहाँ पे प्रोसेस। ओके, लेट्स सी वंस अगेन व्हाट इज हैपनिंग। अच्छा, चल ही रहा है।
अच्छा अब शायद हाँ ठीक है, कंपनी नेम इज देयर। ओके अच्छा ओके, मैंने शायद उसको अपडेट नहीं किया है। यस इनसाइड द ऑर्ग, 1 सेकंड, माय बैड गाइस। Okay, so I'll go over here inside the orchestrator. ठीक है, let's see, we have an update maybe. आया होगा, हमने हाँ नहीं किया है, ठीक है। 11th version it will be there. Cool. So now I'll update it again. I'll run it. Let's see. The first name it will be taking a little bit of time. I don't know उसका क्या कितना टाइम लेता है वो, क्योंकि यहाँ पे मैंने 2 seconds दिया है। कई बार होता है कि हम टाइम आउट लेट देते हैं, राइट। इट इज़ वर्किंग इन टैंडम विद द टाइम आउट ओवर हेयर ऑफ द एक्टिविटी, ठीक है। तो फेल होने से पहले वो अपना काम स्टार्ट कर देगा सेल्फ हीलिंग एजेंट यहाँ पे। ओके, you can see that how UiPath is going towards the APA और agentic process automation over there. You can see, देखिए फर्स्ट नेम पे उसने डाल दिया यहाँ पे जैबक, जबकि उसे सेलेक्टर नहीं मिले थे। बाकी तो आपने देख लिया, वो उसमें हमने कुछ किया नहीं था, सेम को सेम था, ठीक है। तो गाइज ये यहाँ पे एक छोटा सा डेमो था रिगार्डिंग द APA, यू कैन से एजेंटिक प्रोसेस ऑटोमेशन का फर्स्ट इन्होंने यहाँ पे यू कैन से फर्स्ट वेव निकाली है, and it is a self-healing agent over here. It will be healing your UI elements in live environment as well. So you can test them inside your UAT runs. Okay, don't test them in prod runs for now. Okay, but हाँ, slowly and slowly you can shift. This is a very new thing. तो कई लोग डरेंगे ये करने से कि भाई मैं कर तो दूंगा, चलेगा नहीं चलेगा, अभी भी मैं रिट्राई स्कोप लगा देता हूँ। It's good practice. But at the same time you have to rely on these technologies as well, these new areas as well जो UiPath आपके सामने लेके आया है, ठीक है। चलिए तो guys with this let's quickly close this video, very informative video for you guys, ठीक है। It's very new feature and आज ही आया है, हमने आज ही इसके लिए प्रॉपर आपके लिए वॉक थ्रू बना दिया है। हमने स्टूडियो से करके दिखाया है, ऑर्केस्ट्रेटर से करके दिखाया है, असिस्टेंट से आपको करके दिखाया है, लाइव सेल्फ हीलिंग आपके सामने, ठीक है। With this, let's close the video. Happy automation, keep learning and keep supporting.